मैथिली शरण गुप्त का सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, जीवन परिचय पढ़ लीजिए। सभी का स्वागत है ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पे। सबसे पहले जो भारत माता का यह मंदिर लिखने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त जी, उनका जीवन परिचय आप याद कर लीजिए। मैं कक्षा 12 के लिए जो दे चुका हूं सेम टू सेम वही आपके लिए भी जीवन परिचय है। ठीक है, तो आप सभी कक्षा 12 वाला ही जीवन परिचय 10 वाले भी याद कर लें, वो सेम होता है। और हमने डिस्क्रिप्शन में उस जीवन परिचय की लिंक भी दे दी है। डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए लिंक पे जा करके और जीवन परिचय पढ़ लीजिए। ठीक है, याद कर लीजिए। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए हम इसकी व्याख्या बताते हैं। सबसे पहले देखिए संदर्भ लिखिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित भारत माता का मंदिर यह शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है, यह भारत माता का मंदिर, और इसकी भी व्याख्या संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित आप हमको व्हाट्सएप कीजिएगा तो हम चेक करेंगे। 10 अंकों का इसको हम दे रहे हैं आज। भारत माता का मंदिर ये समता का संवाद जहां, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पाँव सभी प्रसाद यहाँ, जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर सबका सम सम्मान यहाँ। चलो देखो इसकी व्याख्या देख लो। तो प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत माता के गौरव का गान किया है, और फिर लिखना शुरू करेंगे कि ये भारत माता का मंदिर अर्थात ये भारतवर्ष, ये हिंदुस्तान रूपी मंदिर जहाँ पे समता समानता का संवाद है, अर्थात समानता की बातचीत है। ठीक है, संवाद का अर्थ क्या होता है? वार्तालाप। जहाँ पे बातचीत संवाद जो किया जाता है वो समता का संवाद होता है। ये भारत माता का मंदिर है। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि ये भारतवर्ष है, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान की धरती है, ये भारत माता का मंदिर है जहाँ पे समता समानता का संवाद होता है, जहाँ पे समानता की बातचीत की जाती है, और सबका शिव कल्याण, कल्याण माने भलाई और शिव माने कल्याण। शिव मीन्स कल्याण होता है और कल्याण माने भलाई होती है। तो एक जगह आ जाने से क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश हो गया है अलंकार। तो सबका शिव कल्याण यहाँ, यहाँ पे सभी की भलाई सभी जन चाहते हैं और सभी प्रसाद पाते हैं, सभी प्रसन्नता पाते हैं। प्रसाद का अर्थ होता सुख, प्रसन्नता। सभी सुख पूर्वक यहाँ पर सुख प्राप्त करते हुए निवास करते हैं। तो क्या लिखेंगे? यह भारत माता का मंदिर जहां पर समता समानता का संवाद है और जहां पर सभी की भलाई के लिए सभी का कल्याण तथा सभी सुख पूर्वक निवास करते हैं। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, यहाँ पर किसी जाति धर्म अथवा संप्रदाय, जाति धर्म अथवा संप्रदाय, संप्रदाय मतलब एक विशेष प्रकार का, जो जैसे भक्ति संप्रदाय, ठीक है, संत संप्रदाय, ऐसे संप्रदाय, नाथ संप्रदाय। तो किसी भी जाति धर्म या संप्रदाय का यहाँ पर भेदभाव वाला व्यवधान या रुकावट, व्यवधान का अर्थ क्या होता है? रुकावट। यहाँ पर जाति धर्म संप्रदाय आदि का कोई भी व्यवधान, आदि की कोई भी रुकावट नहीं है। सबका स्वागत सबका आदर सबका सम सम्मान, यहाँ सम माने बराबर, सम मीन्स बराबर। तो सभी का समान रूप से स्वागत, समान रूप से आदर और समान रूप से सभी को सम्मान यहाँ पर मिलता है। ये भारत माता का मंदिर है। राम रहीम बुद्ध ईसा का सबका सुलभ एक साथ ध्यान, यहाँ सबका सुलभ, सुलभ माने सभी को सरलता से प्राप्त हो जाता है। यानी आप राम की व्याख्या, आप राम की पूजा करें, चाहे रहीम की करें, चाहे बुद्ध की करें, चाहे ईसा की करें। तो कवि का कहने का आशय यही है कि राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान, यहाँ सुलभ माने सबको, सबके लिए उपलब्ध है, एक समान ध्यान। आप चाहे राम को पूजें, आप चाहे हिंदू हैं तो ईसा को पूजें, चाहे आप बुद्ध में रहते हैं तो राम को पूजें, कोई दिक्कत नहीं है। या रहीम को पूजें, रहीम वाले राम को पूजें, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इनको पूज नहीं सकते, इनको पूज सकते हैं। ठीक है, तो राम रहीम बुद्ध ईसा सभी के लिए उपलब्ध हैं, एक समान सभी इनका ध्यान कर सकते हैं। भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ, जहाँ पर भारतवर्ष में विभिन्न भाव माने संसार, ठीक है, भिन्न भिन्न भाव संस्कृति, संसार की विभिन्न संस्कृतियों के यहाँ पर दर्शन होते हैं भारतवर्ष में, और सभी के गुणों के गौरव का ज्ञान यहाँ पर
उपस्थित है। ठीक है, भारतवर्ष में विभिन्न संस्कृतियों के, विभिन्न जातियों के, विभिन्न वर्णों के लोग रहते हैं और सभी के गुणों का गौरव ज्ञान सभी को प्राप्त है। फिर कहते हैं एक कामना करते हुए कहते हैं मैथिली शरण गुप्त कि नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावें सभी प्रसाद यहाँ। नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, कहते बैर की बुद्धि मुझको नहीं चाहिए। हे भारत माता, हे परमपिता परमेश्वर, हमें बुद्धि जो है बैर की बुद्धि बिल्कुल नहीं चाहिए। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, दोबारा पढ़ा दूंगा अभी इसी वक्त। ठीक है, पहले ये पढ़ लो एक बार, फिर दोबारा मैं सरलता से समझा दूंगा। तो भला प्रेम का उन्माद यहाँ, ठीक है, यहाँ पर प्रेम का उन्माद है, यहाँ पर प्रेम का उन्माद ही भला है। उन्माद माने पागलपन, यहाँ लोगों को प्रेम का पागलपन है। कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईशा मसीह, हे ईश्वर, हमें बैर की बुद्धि बिल्कुल न देना, हमें प्रेम का उन्माद यहाँ पर देना, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावें सभी प्रसाद यहाँ। क्योंकि ये हिंदुस्तान है, ये भारतवर्ष है और भारतवर्ष में सभी का कल्याण है और सभी यहाँ सुख प्राप्त करते हैं। सब तीर्थों का एक तीर्थ या हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ अजात शत्रु बन सबको मित्र बना ले हम। रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना ले हम, 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम, 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। ठीक है, क्या कहते हैं कि ये भारतवर्ष जो है सब तीर्थों का एक तीर्थ है, यहां पर सभी अपना हृदय पवित्र बना लें हम, यानी हम सभी अपने हृदय को पवित्र कर लें। आओ सभी लोग मिलकर के हम सब अजात शत्रु बने। अजात शत्रु का मतलब होता आ माने नहीं, जात माने जन्मा हो, शत्रु माने शत्रु, जिनका शत्रु जन्मा ही न हो उसको कहते हैं अजात शत्रु। तो आओ हम यहाँ पर अजात शत्रु बन करके सबको मित्र बना लें, यानी कि हमारा शत्रु जन्मा ही नहीं है, ऐसा ध्यान करके हम सभी को मित्रवत व्यवहार करें, सभी को मित्र बना लें। रेखाएं प्रस्तुत हैं, अपने मन के चित्र बना लो। विभिन्न प्रकार की रेखाएं हमारे कर्मों की हैं, उनसे हमें अपने मन के चित्र बना लेने चाहिए। 100 आदर्शों मौलिक चरित्रों और आदर्शों को लेकर के हमको एक अपना सुंदर सा चरित्र का निर्माण करना चाहिए, हम सभी को एक सुंदर चरित्र को बनाना चाहिए। बैठो माता के आंगन में नाता भाई बहन का, समझे उसकी प्रसव वेदना वही लाल है माई का, एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ है, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ, मिला सेव्य का हमें पुजारी। चलो पढ़ लेते पहले। फिर कहते हैं कि मतलब 100 आदर्शों को लेकर के हमें अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि ये भारत माता का आंगन है। बैठो माता के आंगन में नाता भाई बहन का है। इस भारत माता के प्रांगण में हम सभी बैठें और हम सभी ये देखें कि हमारा सभी का नाता भाई और बहन का है, और समझे उसकी प्रसव वेदना वही लाल है माई का। जो अपनी माता की प्रसव वेदना को समझता, जन्म देने की पीड़ा को समझता है। प्रसव वेदना का मतलब होता है पैदा करने का, जन्म देने का दर्द। ठीक है, वेदना माने दर्द, प्रसव माने पैदा करना है, जन्म देना। तो जो अपनी माता की प्रसव वेदना को समझता है वही माता का सच्चा पुत्र है। एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ है। आओ हम सभी मिलकर के, एक साथ मिलकर के, हर्ष माने प्रसन्नता, विषाद माने दुख, सुख और दुख यहाँ आपस में बांट लें, तो सबका शिव कल्याण यहाँ है। क्योंकि यहाँ पर सभी के कल्याण की बातचीत है और सभी यहाँ पर सुख प्राप्त करते हैं। मिला सेव्य का हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का, और मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावें सभी प्रसाद यहाँ। मतलब अब कहते क्या है, देखो, मिला सेव्य का हमें पुजारी,
हमें तो एक सेव्य का पुजारी मिला। सेव्य मतलब जो सेवा भाव करता है, सेवा भाव से संपन्न पुजारी, और उस पुजारी का नाम क्या है? भारतवर्ष। तो हमको सेवा भाव करने का एक पुजारी मिला है जिसका नाम है भारतवर्ष। सकल माने संपूर्ण काम उस न्यायी का, और संपूर्ण काम उस न्यायी का, अर्थात ये कहते हैं कि अब हिंदुस्तान में न्याय न्याय की ही विजय है, सत्य की ही विजय होती है। तो सकल माने संपूर्ण काम उस न्यायी का, उस भारतवर्ष रूपी न्यायी का ही संपूर्ण काम है। मुक्ति लाभ कर्तव्य यहां है। मुक्ति लाभ कर्तव्य यहां है। यहां पर सभी का कर्तव्य क्या है? मुक्ति लाभ, मुक्ति प्राप्त करना ही सभी का कर्म है। सभी का कर्तव्य है कि सभी को मुक्ति दिलाएं। एक एक अनुयायी का, प्रत्येक अनुयायी का, प्रत्येक धर्म के अनुयायी का यहां पर एक ही कर्तव्य है, मुक्ति लाभ, मुक्ति लाभ, मुक्ति लाभ। मतलब धर्म के एक एक अनुयायी का यहां पर मुक्ति लाभ ही जिसका कर्तव्य है। ठीक है, प्रत्येक अनुयायी का यहां कर्तव्य यहां है मुक्ति लाभ, मुक्ति दिलाने का ही कर्तव्य है। कोटि कोटि का अर्थ है करोड़ों करोड़ों कंठों से मिलकर के, करोड़ों करोड़ों कंठों से मिलकर के उठे एक जयनाद। जयनाद माने जय घोष, जय की ध्वनि। एक ही जयनाद उठता है कि सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। भारतवर्ष में सभी का कल्याण है और सभी यहाँ पर सुख प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो रस शांत है, छंद गेय पद या मुक्तक लिख सकते हैं, अलंकार, अनुप्रास, उपमा, रूपक 3 लिख दीजिए। सबका शिव सासा की आवृत्ति है तो अनुप्रास हो जाता है। ठीक है, पावे प्रसाद में अनुप्रास है, और अनुप्रास है कई जगह अनुप्रास है, तो आप अनुप्रास भी लिख सकते हैं और रूपक अलंकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, और भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। आज का ये कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। एक बार फिर से हम इसका अर्थ बता देते हैं, एक बार फिर से समझ लो। संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित भारत माता का या मंदिर शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त जी यहाँ भारत की गाथा का गौरवगान करते हुए कहते हैं कि ये भारत माता का मंदिर अर्थात ये भारतवर्ष है, जहाँ पे समता और समानता का संवाद है, यहाँ पर सभी का कल्याण होता है और सभी यहाँ पर सुखपूर्वक निवास करते हैं। जाति धर्म और संप्रदाय का यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, कोई व्यवधान नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। सबका स्वागत किया जाता है और सभी को यहाँ सम सम्मान अर्थात समान रूप से सबको आदर और समान रूप से सभी को सम्मान मिलता है। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक साथ ध्यान, यहाँ राम रहीम बुद्ध और ईसा सभी के लिए सुलभ माने सभी के लिए उपलब्ध है, एक समान ध्यान सभी के लिए, सभी का ध्यान उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि आप इनका ध्यान नहीं करेंगे। विभिन्न भाव संस्कृत संसार की संपूर्ण विभिन्न भिन्न संस्कृतियों के गुणों का यहाँ पर गौरव गान है, हैं? और नहीं चाहिए बुद्धि भय। अब कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी कि मुझे बैर की बुद्धि नहीं चाहिए, हमें प्रेम का उन्माद चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सभी सुखपूर्वक निवास करते हैं और यहाँ पर सबका शिव कल्याण है। सब तीर्थों का एक तीर्थ है ये भारतवर्ष सभी तीर्थों का एक तीर्थ है। अपने हृदय को हम सभी पवित्र बना लें और यहाँ पर आजाद शत्रु बनकर के हमको सभी को मित्र बना लेना है। रेखाएं प्रस्तुत हैं और इस रेखाओं के प्रस्तुतिकरण में हम सभी को अपने मन के चित्रों को ढाल लेना चाहिए, मन के चित्रों को बना लेना चाहिए और सैकड़ों आदर्शों को समाहित करके हमको एक उत्तम चरित्र सच्चरित्रवान हमको बनना चाहिए। आप कहते हैं भारत माता के आंगन में हम सभी को बैठना चाहिए। आइए हम सभी भारत माता के आंगन में बैठें, और क्योंकि हमारा सभी का नाता भाई और बहन का है और और सच्चा लाल वही है जो अपने माता की प्रसव वेदना को समझ लेता है। एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ है, अपना एक साथ मिलकर के सुख और दुख, हर्ष और विषाद का मतलब है खुशी और दुख, से सबको बांट लेना चाहिए समान रूप में सबका, क्योंकि सबका यहाँ पर शिव कल्याण है और सभी यहाँ पर सुख प्राप्त करते हैं। मिला सेविका हमें पुजारी, सेव मतलब सेवा भाव करने वाला। ये भारतवर्ष हमें सेवा करने वाला, हमें पुजारी मिला। सकल काम उस न्यायी का और उस न्यायी हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का संपूर्ण यही काम है। ठीक है, संपूर्ण यही काम है कि मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक, क्योंकि यहाँ पर एक एक अनुयायी का, एक एक धर्मानुयायी का
एक ही कर्तव्य है, मुक्ति लाभ। करोड़ों करोड़ों कंठों से एक जयनाद यहाँ गूंजा करता है कि सबका शिव कल्याण यहाँ हो, पावे सभी प्रसाद यहाँ, सभी का कल्याण हो और सभी सुखपूर्वक यहाँ पर निवास करें। तो हमें लगता है कि आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया है तो भी कमेंट कीजिए, बताइए, मैं हो दोबारा पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। हाँ, लेकिन समझ में आ गया होगा, मुझे 200% श्योर मैं हूँ, इसमें कुछ कठिन है ही नहीं, कोई मीनिंग कठिन नहीं है, सीधा सीधा अर्थ आपको लिख देना है, थोड़ा सा समझना है बस, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है।